खबर आपको ने सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अबसार आलम से इस्तफसार किया कि क्या वजीर आजम ने आपको खत का जवाब दिया। अबसार आलम ने कहा वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मजीद क्या इस्तफसार किया गया बात करेंगे। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद है। राजा मोहसिन एजाज बताइए समाअत से मुताल्लिक। देखिए, अब समाअत जो है मुकम्मल हो गई है और अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा रहे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने के मामले पर शेख रशीद को नोटिस जारी किया गया है और इसके साथ साथ ये भी आज होने वाली समाअत के मौके पर जो पीटीआई की तरफ से एक दफा फिर नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा भी की गई है। बैरिस्टर अली जफर के मुआविन वकील ने अदालत को बताया कि अली जफर सेनेट इजलास के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो अपने बयान पर कायम हैं। अटॉर्नी जनरल ने पीटीआई की दरख्वास्त वापस लेने पर कोई एतराज नहीं किया। शेख रशीद की जानिब से भी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए उन्होंने ये दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ये कहना था अदालत में कि शेख रशीद राब्ते में नहीं है, अल्लाह जानता है वो कहाँ हैं। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि शेख रशीद चिल्ले से वापस आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि शेख रशीद से राब्ता नहीं तो फिर वापस लेने का किसने कहा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कहना था कि अदालत फिर शेख रशीद को खुद बुला ले। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क दी कि क्या ये कोई जाली दरख्वास्त है, इसे वापस लें या शेख रशीद से राब्ते का कहें। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का कहना था कि अमानुल्लाह कंडरानी एडवोकेट ने लिखकर दरख्वास्त दी कि वो अदालत को अब वो दरख्वास्त दे दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमानुल्लाह कंडरानी अब वजीर हैं, वो हिदायत नहीं दे सकते। उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको काम नहीं आता तो आपका बतौर AOR जो लाइसेंस है वो मनसूख कर देते हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को शेख रशीद से राब्ते का मौका दें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या शेख रशीद जेल में हैं या कहीं और। इस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि शेख रशीद जेल में नहीं हैं, वो मीडिया पर आ रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में कर रहे हैं। इसके साथ साथ इजाजुल हक की जानिब से सीनियर सियासतदान है जो अदालती फैसले में हसास इदारे की जो रिपोर्ट थी उसकी तरदीद की गई उनकी तरफ से। उनके वकील का ये कहना था कि बयान हल्फी के मुताबिक मुजाहिरीन की कोई हिमायत नहीं की थी उनकी जानिब से और इजाजुल हक और मुजाहिरीन के दरमियान कोई गठजोड़ भी की जो था ये कोशिश झूठ पर मबनी है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया उनके वकील की जानिब से कि इजाजुल हक नजरसानी के बजाय अपनी जो रेपुटेशन खराब करने पर दाद रसी चाहते हैं। उनका जो नाम है इसमें वो गलत तौर पर शामिल हुआ रिपोर्ट में। उनके वालिद साबिक आर्मी चीफ थे और साबिक सदर पाकिस्तान भी थे। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं उनको साबिक सदर नहीं मानता। चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि अदालत में दोबारा ऐसी गलत बयानी नहीं करनी और आइन के तहत सदर 5 साल के लिए होता है, बंदूक की जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने अब जो है वो ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया है। आज की जो समाअत हुई है और अब ये जो के साथ जो आज कहा गया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जब सवालात उठाए गए कानूनी हैसियत पर जो कमेटी कायम की गई है फैक्ट फाइंडिंग, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अदम इत्मीनान का इजहार किया था और बहुत सारे कानूनी सवालात बेंच की तरफ से सामने आए थे इस कमेटी के हवाले से। तो अब मुमकिन तौर पर जो कमीशन बनाने के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने आज बात की थी अदालत में, उस हवाले से उन्होंने कहा था कि वो मुशावरत करके कमीशन भी इस सिलसिले में एक कायम किया जा सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट में एक तवील समाअत हुई है इस केस की। इस दौरान एक निजी टीवी चैनल की बंदिश का मामला भी जो है उस पर भी बहस हुई। फॉर्मर चेयरमैन पैमरा वो भी अदालत के सामने पेश हुए और अदालत ने ये रिमार्क दिए कि जो खतूत थे साबिक चेयरमैन पैमरा के उनका जवाब नहीं दिया गया, जो कि एक संगीन मामला है। अबसार आलम का ये कहना था कि जो मेरे खिलाफ दरख्वास्तें दायर हुई थी ये मंजूर हुई और उन्होंने लिंक किया। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्तों पर समाअत अब मुकम्मल हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों पर समाअत का ऑर्डर लिखवाना भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन।